नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आशीष विज्ञान पर। जैसा कि सभी जानते हैं कि जो पिछले वर्षों में आए हुए पर्यावरण के जो क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यदि आपने नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में, चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और उनमें बहुत सारे वीडियो डले हैं, उनको आप देखिए। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमेशा बने हुए हैं और उन्हीं पर आधारित प्रश्नों को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है। देखिए, वायरस की बात करते हैं तो वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है? कॉलरा, टाइफाइड, जुकाम और मलेरिया। देखिए, सभी जानते हैं कि वायरस वायरस संक्रमण से होने वाला रोग जो है वो हमारा क्या है? ये है जुकाम। जुकाम जो होता है हमारा किससे होता है? ये वायरस से होता है, ऑप्शन नंबर। और ये टाइफाइड की बात करें तो ये टाइफाइड बहुत कई बार पूछा हुआ है। ये किससे होता है? ये बैक्टीरिया से, प्रदूषित जल पीने से होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? मलेरिया की बात करें तो मलेरिया किससे होता है? ये हमारा परजीवी होता है, परजीवी मलेरिया, यानी कि मच्छरों के काटने से होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? देखिए, कृषि कृषि को प्रभावित करने वाला जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? प्रभावित यानी कि उसको नुकसान पहुंचाने वाला, इसमें नुकसान कौन पहुंचाता है? तो यहाँ पर बात करते हैं ये वृष्टि, ओलावृष्टि, यानी कि वृष्टि जो होती है, ओले की यदि बरसात हो जाए तो कृषि हमारी संपूर्ण नष्ट हो जाती है, काफी प्रभावित होती है। तो ऑप्शन नंबर मौसम के क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? देखिए, हम जानते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर हमारे क्या वायुमंडल है, जो वायुमंडल को हम पढ़ते हैं तो वायुमंडल को कई परतों में विभाजित किया गया है। यानी कि क्षोभ मंडल और भी हैं, समताप मंडल भी है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है, बहिर्भाग मंडल भी है। तो इसमें से ये सबसे ठंडी परत पूछ रहा है कि सबसे ठंडी परत किस परत को कहते हैं? तो ये हम कहते हैं हमारे मध्य मंडल में कहते हैं। यदि वर्षा को पूछे कि वर्षा यानी मौसमी घटनाएं जो होती हैं वो किस मंडल में होती हैं, तो ये हमारे क्षोभ मंडल में होती है। और यदि पूछ लिया जाए कि परत यानी कि ओजोन परत यानी कि ओजोन परत, इसको कहते हैं ओ O3। O3 कहते हैं। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है हमारे समताप मंडल में, समताप मंडल में। और याद याद आपको याद भी होगा या आपको पता नहीं होगा तो आप सुन लीजिए कि समताप मंडल जो होता है, समताप मंडल, उसी में क्या होता है, ये इसमें कोई किसी प्रकार की वायुमंडलीय जो मौसमी घटनाएं होती है इसमें नहीं होती हैं और समताप मंडल में ही हमारे हवाई जहाज उड़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा फर्स्ट, मध्य मंडल। जो सबसे ठंडी परत कौन सी होती है? मध्य मंडल होती है। और याद रखिएगा कि जो भी मौसमी घटनाएं होती हैं वो सब किसमें होती हैं? वो हमारे होती हैं क्षोभ मंडल में। जितनी भी घटनाएं होती, बादल का बनना, गरजना, सब किसमें होता है? क्षोभ मंडल में होता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? देखिए, ग्रीन हाउस गैस की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा, हमने आपको कई बार आया ग्रीन हाउस प्रभाव से कई बार क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो आप देखिए यहाँ पर हमारा इस ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। जो मीथेन है हमारा ग्रीन हाउस गैस प्रभाव है। सल्फर डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो ये सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायित्व है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। जो ग्रीन हाउस गैस है कौन सी है? ये मीथेन है। ऑक्सीजन भी नहीं है, कार्बन, ये भी हमारी नहीं है, ऑर्गन भी नहीं है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड हमारी होती है। मीथेन भी है हमारी, नाइट्रोजन भी है, और भी अन्य गैसें हैं जो हमारी किसमें है? ये हमारी हैं ग्रीन हाउस गैसें हैं। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मीथेन। मीथेन की बात करें तो क्या होता है? CH4 होता है। और ये जो भी क्वेश्चन ये भी आता है कि जो जो पशु होते हैं तो ये क्या करते हैं? एक तरह से रौंद करते हैं, जो मुंह चलाते रहते हैं, वो उससे उनके मुंह से ये निकलती है क्या? मीथेन गैस निकलती है। उनके मुंह से भी क्या निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। और बता दें कि जो धान का खेत है, धान के खेत से भी कौन सी गैस निकलती है? ये भी हमारी निकलती है मीथेन गैस। दलदली भूमि होती है उससे भी हमारी मीथेन गैस ही निकलती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टायर की शुरुआत कब हुई? यहाँ पर प्रोजेक्ट टायर की बात करें तो ये आपको पता ही होगा, प्रोजेक्ट टायर कहाँ कितने वर्ष में शुरुआत हुई थी? ये हुई थी 1973। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड।
ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा 1973 में भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 1800 नहीं है, यहाँ पर याद रखिएगा 180 डिग्री है। 180 डिग्री, 180 डिग्री मेरिडियन या उत्तर पर खींची है। यहाँ पर 1800 नहीं है, इसको काट लेंगे। ये 180 डिग्री यह है। 180 डिग्री मेरिडियन यामोत्तर पर खींची गई है। तो ये कौन सी रेखा कहलाती है जो काल्पनिक रेखा है? ये हमारी कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, यामोत्तर ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। याद रखिएगा ये रेखाएं कौन सी होती हैं। देखा आपको बताया था कि ये हमारी पृथ्वी पर दो प्रकार की रेखाएं पाई जाती है। कौन सी? एक तो देशांतर होती है जो खड़े लाइन में होती हैं, एक हमारी होती है वर्टिकल लाइन में होती हैं। ये हमारी कौन सी कहलाती हैं? ये हमारी कहलाती हैं देशांतर, वो अक्षांशीय रेखाएं। अक्षांशीय रेखाएं होती हैं हमारी यहाँ पर। और सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी होती है? ये हमारी 0 डिग्री की होती है, जिसे हम विषुवत रेखा भी बोलते हैं। विषुवत रेखा बोलते हैं, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है विषुवत रेखा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? देखिए यहां पर बात करते हैं कि राष्ट्रीय पार्क कौन सा? गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी, ये आपको पता होगा कहाँ है। देखिए ये हमारा क्या है? भारत है, जो कि हमारे तीनों ओर से क्या है? जल से घिरा हुआ है। इधर हमारा अरब सागर पड़ता है, इधर हमारा क्या पड़ता है? ये हमारी बंगाल की खाड़ी पड़ती है। और यहाँ पर देखिए ये हमारा श्रीलंका कहीं ना कहीं तो मैंने लटका हुआ दिखाई देगा। तो इनके बीच की जो जगह होती है ये हमारी मन्नार की खाड़ी की, जो कि पाम्बन द्वीप से लेकर के यहाँ पर ये कौन सा है? श्रीलंका तक जाता है। रामेश्वरम मंदिर, रामेश्वर जो पुल बना हुआ है वहीं से श्रीलंका तक जोड़ता है इसको। और यहाँ पर एक मन्नार की खाड़ी है, ये हमारे किस राज्य में पड़ती है? ये हमारी है तमिलनाडु राज्य में पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए और यहाँ पर बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल सभी जानते हैं, पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो हमारी कोलकाता है। और कलकत्ता हमारी जो हुगली नदी पर बसा हुआ है। और याद रखिएगा यहाँ पर तो पश्चिम बंगाल में ही हमारे सुंदरवन वृक्ष पाए जाते हैं, सुंदर वृक्ष पाए जाते हैं। और सुंदरवन जो कि सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है, जो हमारी किस नदियों से मिलकर बनाता है? ये हमारी नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। याद रखिएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है। देखिए 2011 की बात करते थे, अभी तो अब कब होगी? ये 2021 में होनी थी, लेकिन अभी किसी कारणवश यानी कोरोना कारणवश ये पूरी नहीं हो पाई है। तो यहाँ पर 2011 के आंकड़े के अनुसार यहाँ पर प्रश्न बना हुआ है। तो यहाँ पर लिंगानुपात पूछ रहा है, तो यहाँ पर कहेंगे 1000 पुरुष पर कितने हैं? 940 महिला हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। 940 महिलाओं पर कितने हैं? 1000 पुरुष हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? ये तो सभी बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, तो इसको आप सभी जानते होंगे। किसे कहते हैं? ये कहते हैं हमारे केंचुए को। केंचुआ जो हमारा किसान का मित्र कहलाता है। केंचुआ है, सांप है, ये सारे हमारे किसान के मित्र कहलाते हैं। क्योंकि जो खेत होते हैं, खेतों में कई प्रकार के जीव जंतु भी आते हैं, कीड़े मकोड़े चूहे वगैरह होते हैं। तो उनको कौन खाता है? ये सांप खा लेते हैं, इसलिए उनको भी कहते हैं किसान का मित्र। और यदि केंचुए की बात करें तो केंचुए भी हमारे किसान के मित्र कहे जाते हैं मुख्य रूप से। तो यहाँ पर और यदि सांप भी आ जाए, केंचुआ भी आ जाए, तो यहाँ पर आप और इनमें से कोई तो ऑप्शन आप किस पे लगाए? टिक करेंगे, इस पर करेंगे, केंचुए पर। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर दोनों नहीं आएंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? देखिए चिपको आंदोलन की बात करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं तो किसने चलाया था? ये सबसे पहले ऑप्शन है झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? उत्तराखंड जो हो जाएगा हमारा उत्तराखंड। ये हमारे उत्तराखंड में किस जिले से बात करते हैं? जिला आ जाता है हमारा चमोली नाम का जो जिला आ जाता है वो हमारे उत्तराखंड में पड़ता है। वहीं से हमारे क्या चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और ये किसने चलाई थी? ये हमारी चलाई थी सुंदरलाल बहुगुणा ने। इसके प्रणेता जो कहे जाते हैं तो सुंदरलाल बहुगुणा कहे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो राज्य जुड़ा हुआ है वो हमारा उत्तराखंड जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के व्यवहार का अध्ययन
किसे कहते हैं? जीवों के व्यवहार का अध्ययन जो कहते हैं, देखिए यहाँ पर नियोलॉजी, इटियोलॉजी, इथोलॉजी और डेमोलॉजी। देखिए यहाँ पर बात करते हैं तो इथोलॉजी की जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, और नियोलॉजी की बात करते हैं ये तंत्र के अध्ययन से ये रिलेशन बनता है इसका, तंत्र का तंत्र से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? व्यवहार के अध्ययन की बात करें तो किसका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? समुद्री शैवाल की बात करते हैं तो समुद्र, देखिए आप सभी जानते हैं कि समुद्री शैवाल, समुद्र में क्या पाया जाता है? सबसे अधिक आयोडीन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? और जो समुद्री शैवाल है उसमें बेसिक सभी को पता है, तो जब समुद्र से हमारा समुद्र खारा होता है यानी कि उसमें आयोडीन पाया जाता है, तो उसी से हमारा नमक वगैरह बनता है। तो समुद्र में जो शैवाल उगती है तो उनमें भी किसकी मात्रा अधिक होगी? वो भी हमारे आयोडीन की होगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लाइकेन यानी कि इसको सैक भी बोलते हैं हिंदी में, यदि सैक भी आया तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, और लाइकेन आया तो उसको अब टिक मारेंगे। किस पे मारेंगे? तो लाइकेन है क्या, ये पूछा है, तो ये है एक तरह से क्या है? सहजीवी है। क्यों है सहजीवी? क्योंकि यहाँ पर आपको जानते हैं, आप सभी लोग जानते हो कि कवक होता है, एक कवक और एक होता है शैवाल। कवक और शैवाल ये क्या होते हैं? दोनों आपस में परस्पर संबंध बना के यानी कि सहजीवन बिताते हैं, साथ में रहकर बिताते हैं। उसी को, इन दोनों के मिश्रण को क्या कहते हैं? लाइकेन ही कहते हैं। अब ये लाइकेन एक प्रदूषक का सूचक ही माना जाता है। क्वेश्चन ये आता है कि प्रदूषक किसे माना जाता है? सूचक किसे माना जाता है? प्रदूषण का सूचक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है किसको? लाइकेन को ही माना जाता है। यदि लाइकेन आएगा ऑप्शन में तो आप बेसिकली इसी को ही आप टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से 4 हो जाएगा, सहजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है? देखिए सीएनजी की बात करते हैं, सीएनजी आजकल सभी को पता है कि ये बहुत ही प्रकृति के हिसाब से बहुत ही अच्छी गैस मानी जाती है। ये हमारे वाहनों में और उद्योग में भी प्रयोग की जाती है। ये कारखानों में इसका प्रयोग नहीं होता है, ये उद्योगों में खाना बनाने में नहीं होता है, और ये सबसे अच्छी किस में इस्तेमाल होती है? ये वाहनों में प्रयोग किए थे सीएनजी। और खाना बनाने में कौन सी भी होती है? ये हमारी एलपीजी होती है, जिसका फॉर्म यदि पूछे एलपीजी तो ये क्या होती है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सीएनजी का वो हो जाएगा वाहनों और उद्योगों में, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण जागरूकता किसके द्वारा सृजन किया जाता है? देखिए पर्यावरण जागरूकता की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए पर्यावरण की, जब भी आप पर्यावरण पर क्वेश्चन आ जाता है उसकी जागरूकता फैलाने के लिए किस ऑप्शन पे आप जाएंगे? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन यदि आप कहीं मिल जाए, भ्रमण आ जाए, कहीं भी भ्रमण यानी क्षेत्रीय भ्रमण आ जाए तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा। यहाँ पर आप उसको कैसे नहीं समझा सकते, व्याख्या करके नहीं बता सकते, ना ही उससे बातचीत करके, ना ही किसी अध्ययन से अधिक समझा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यदि आप घुमाए फिराएंगे, क्षेत्रीय भ्रमण करवाएंगे तो पर्यावरण के प्रति वो भी जागरूक होगा। और क्वेश्चन क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, क्षेत्रीय भ्रमण। अगला जो क्वेश्चन है, एलपीजी का संक्षिप्त रूप। देखिए मैंने अभी बताया लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी की बात आ जाए सीएनजी तो ये क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लगाइएगा इनको, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? देखिए ओजोन परत जो आती है हमारी पृथ्वी पर, वो बीच में ही एब्जॉर्ब कर ली जाती है। किसके द्वारा? ये हमारी ये ओजोन के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। किन किरणों को करते हैं? तो ये कहते हैं परावैंगिक किरणों को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। परावैंगिक किरणें जो होती हैं, जब यदि पृथ्वी पर परावैंगिक किरणें यदि पृथ्वी पर आ जाएं तो हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग हो जाएंगे। चर्म रोग भी हो सकता है, चमड़ी का रोग भी हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? परावैंगिक किरणें खतरनाक होती हैं हमारे शरीर के लिए। ये इसको कौन बचाता है? यानी कि O3 ही या ओजोन ही हमारी क्या कहलाती है? लेयर कहलाती है, पृथ्वी की लेयर कहलाती है। और वो हमारे किस में पाई जाती है? वो हमारे समताप मंडल में पाई जाती है, जो कि पहले ही क्वेश्चन हम देख चुके हैं, उसमें मैंने आपको बताया भी है। तो ओजोन परत हमारी क्या है? एक रक्षा कवच के हिसाब से कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, चमगादड़ स्तनधारी हैं, क्योंकि चमगादड़ स्तनधारी हैं। देखिए क्यों होते हैं? क्योंकि ये बच्चे देते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बच्चे देते हैं और ये बच्चों को दूध ही पिलाता है, तो इसीलिए स्तनधारी ये कहलाते हैं। और ये रात्रि चर होते हैं, याद रखिए, रात में ये उड़ने वाले होते हैं, रात को ही ये घूमते फिरते हैं, आपको दिन में कहीं भी नहीं मिलेंगे ये। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन हमारा आज 20 हो चुके हैं। यदि वीडियो अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बिल्कुल भी। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।